मकर संक्रांति की आप सबको ढेरों मंगल शुभकामनाएं। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व जब 2025 अपनी उदयमान स्थिति के साथ आगे बढ़ रहा हो, तब आप हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा, एक संकल्प है कि वो कैसे इस 2025 को और भी बेहतर बना पाएंगे। बहुत सारे जीवन में समस्या हैं, बहुत सारे जीवन में संकल्प हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। हम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, कैसे पहुंचे, क्या करें और मकर संक्रांति को क्या विशेष करें जो एक नई एनर्जी के साथ हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपाय हैं जिससे हम अपने जीवन को और सरल, सहज और अनुकूल बना सकें। इसी पर हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करें। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। यहाँ पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और तमाम इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव चर्चाओं के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात, मकर संक्रांति 14 तारीख को यहाँ पर हो रहे हैं, यानी सूर्य भगवान अब जो इस समय वर्तमान राशि धनु पर, देवगुरु की राशि पर संचरण कर रहे थे, वो अपने पिता की राशि यानी मकर राशि की ओर प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर एक विशेष, ज्योतिष के हिसाब से हम इसको देखें तो इसका एक विशेष महत्व है। लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से मकर संक्रांति पर्व की बात करें तो आपको इस दिन क्या विशेष करना है। भगवान सूर्य और शनि दोनों की कृपा आपके जीवन में विशेष रूप से यहाँ पर प्रसन्न होता हुआ दिखाई देगा। क्या करना चाहिए आज के दिन आपको? कहीं ना कहीं सर्दी का समय है, आप अपना भी ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें और उनका भी ख्याल रखें जिनका ख्याल कोई नहीं रख पा रहा है। क्या करना चाहिए आज के दिन? हमें जो विशेष पदार्थ हैं उसमें तिल, गुड़, इन दोनों चीजों का दान करना चाहिए, क्योंकि तिल यहाँ पर शनि का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि गुड़ यहाँ पर सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोनों का यहाँ पर आप लड्डू बना करके या फिर इसके गजक बना करके या फिर आप इसके रेवड़ी बना करके या मार्केट से खरीद करके इस चीजों को आज जो है आप इसको कुछ समाज के विशिष्ट वर्गों में उनको भी आप जो है इसको प्रदान कर सकते हैं, उनको भेंट स्वरूप दे सकते हैं और अपने नाते, रिश्तेदार और मित्र मंडली के अंदर भी आप इसको आपस में मिल बांट करके इसका लुत्फ उठा सकते हैं। दान देने में भी विशेषकर इन चीजों का दान किया जाए तो ये सूर्य और शनि दोनों को प्रसन्न करने का एक विशेष उपाय कहा जा सकता है। मित्रों, यहां पर मैं आपको बता दूं, सूर्य अपने जीवन में ऊर्जा का एक नया संचार उत्पन्न करने वाले एक विशेष ग्रह है, जो नियमित रूप से हमें अपनी दिनचर्या को सुनिश्चित और व्यवस्थित करने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरित करते हुए नजर आते हैं। आप विचार करके देखें, अगर सूर्य समय पर उदित न होकर के समय पर अस्ताचल को न जाए तो क्या दिन भर की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल पाएंगी? नहीं। यदि भगवान सूर्य प्रतिदिन इस प्रकार से व्यवस्थित होकर के कार्य करते हैं तो वो आपको भी यही यही कहना चाहते हैं। अपनी दिनचर्या के हिसाब से आपको भी यही कहना चाहते हैं कि आप ही उसमें ढलिए। अगर आप कहीं ना कहीं अपने मनु अनुकूल ट्रांसफर चाह रहे थे या शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे या अपने कैरियर में जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आप तरक्की चाहते हैं, तो भगवान सूर्य का यह मंत्र नियमित रूप से आपको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। यही आपके जीवन में मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, शौर्य और आपके दीर्घजीवी और दिव्यजीवी बनने की ओर एक प्रथम कदम हो सकता है। इसलिए अपनी दिनचर्याओं को नियमित करना, निश्चित करना, निर्धारित करना, यह हर व्यक्ति का एक पहला स्टेप हो सकता है। तो मित्रों, यहाँ पर आपको क्या दान करना है ये तो मैंने आपको बता दिया। जरूरतमंद व्यक्ति को इसका दान करना विशेष लाभ और शुभप्रद हो सकता है। ठंडी का सीजन है, आप चाहें तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल, जो कि काला कंबल शनि का प्रतिनिधित्व करता है, आप उसका भी दान दे सकते हैं अगर आप दान के हिसाब से दे रहे हैं, और भेंट के हिसाब से भी आप किसी को भेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप तांबे का दान कर सकते हैं। पंचपात्रों का दान, बटुक, छोटे छोटे ब्राह्मणों को दान करना विशेष शुभ और फलदायी रहेगा। इसलिए आप आज के दिन क्या और विशेष करना चाहिए उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। आज के दिन हमें किसी पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। गंगा आदि स्नान नदियों का प्राप्त हो जाए तो और भी अच्छी बात है। साथ ही साथ यज्ञादि पुण्य यजन कार्य हमें करने चाहिए। मुहूर्तों के हिसाब से देखें तो आज किसी भी विशेष मुहूर्तों में आप किसी भी अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। किसी ऐसे तत्काल में अगर आप मुहूर्त सर्च कर रहे हैं, आपको नहीं बन पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे थे, तो आज के दिन आप उस कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं।
हालाँकि वो बात अलग है कि कुछ विशेष कार्यों के लिए विशेष ही मुहूर्त होते हैं। लेकिन हाँ, तत्काल में मैंने कहा अगर कोई व्यवस्थाएँ नहीं हैं, तो आप भगवत समर्पित करते हुए आज के दिन उसको शुभारंभ कर सकते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से मकर संक्रांति का विशेष हम लाभ ले सकते हैं। जो लोग नौकरी से कहीं न कहीं नौकरी का प्रयास कर रहे थे, जॉबलेस हो चुके थे या बिज़नेस व्यापार में कहीं न कहीं लगातार आप घाटा सहन कर रहे थे, अनुकूल रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो आज के दिन आप उसके लिए विशेष उपाय कर सकते हैं। क्या विशेष उपाय करना है? आप किसी भी जलाशय में जाकर के स्नान कीजिए, किसी नदियों में जाकर स्नान कीजिए। वहीं पर आपको स्नान के बाद भगवत भजन, अर्चन आप हवन कर सकते हैं छोटा-सा, उसके बाद गुड़ और साथ ही साथ तिल या काले कंबल या ताम्र पात्र आप इनका दान कर सकते हैं और अपने जीवन में रुके हुए अवरुद्ध जो आपके मार्ग हो चुके थे, वो मार्ग से आप आगे बढ़ सकते हैं।